क्या आप जानते हैं कि लगभग 2300 साल पहले एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध जीतकर नहीं, बल्कि इंसानियत जीतकर इतिहास बदल दिया? एक ऐसा शासक जिसने अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, जानवरों की रक्षा की और अपने पूरे साम्राज्य को नैतिकता के आधार पर चलाने की कोशिश की। उस सम्राट का नाम था सम्राट अशोक। लेकिन सवाल यह है कि क्या अशोक ने दुनिया का पहला वेलफेयर स्टेट यानी जन कल्याणकारी राज्य बनाया था? आइए जानते हैं। पार्ट 1, कलिंग युद्ध और परिवर्तन। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल या विस्थापित हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद विनाश का दृश्य देखा, तो वह भीतर तक हिल गया। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और नैतिक परिवर्तन। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर धम्म को अपनाया। लेकिन धम्म केवल एक धार्मिक विचार नहीं था। यह एक ऐसी नीति थी जो दया, सहिष्णुता, करुणा और जन कल्याण पर आधारित थी। पार्ट 2, दुनिया का पहला वेलफेयर स्टेट। अशोक ने शासन का उद्देश्य सिर्फ कर वसूलना या क्षेत्र जीतना नहीं माना। उन्होंने लोगों की भलाई को शासन का केंद्र बना दिया। उनके आदेशों के अनुसार पूरे साम्राज्य में मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित किए गए, औषधीय पौधे उगाए गए, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए, यात्रियों के लिए कुएं और विश्राम स्थल बनवाए गए। आज हमें यह सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय किसी शासक द्वारा जनता और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य की चिंता करना एक क्रांतिकारी विचार था। इसी वजह से कई इतिहासकार अशोक के शासन को दुनिया के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली वेलफेयर स्टेट्स में गिनते हैं। पार्ट 3, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत। अशोक केवल लोगों की ही नहीं, बल्कि प्रकृति की भी चिंता करते थे। उन्होंने कई जानवरों के अनावश्यक शिकार और वध पर प्रतिबंध लगाए। कुछ विशेष दिनों में पशु हत्या पूरी तरह रोक दी जाती थी। इतिहास में शायद पहली बार किसी शासक ने राज्य नीति के स्तर पर पर्यावरण और पशु संरक्षण को महत्व दिया। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, अशोक की सोच अपने समय से सदियों आगे दिखाई देती है। पार्ट 4, सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता। अशोक का धम्म किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं था। उन्होंने सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान की बात कही। उनके शिलालेख बताते हैं कि वे मानते थे, दूसरों के धर्म का सम्मान करना अपने धर्म का सम्मान करने जितना ही महत्वपूर्ण है। यह विचार आज के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाजों की नींव जैसा लगता है। अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति भी की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। इनका काम था जनता की समस्याएं सुनना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। पार्ट 5, वैश्विक प्रभाव। अशोक का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बौद्ध धर्म और अपने नैतिक संदेश को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और कई एशियाई देशों में अशोक का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका संदेश था, शक्ति का सबसे बड़ा रूप युद्ध नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व वह है। निष्कर्ष। सम्राट अशोक ने साबित किया कि एक साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और जन कल्याण से भी चलाया जा सकता है। उनकी धम्म नीति ने शासन की परिभाषा बदल दी और ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी दुनिया के कल्याणकारी राज्यों, मानवाधिकारों और वैश्विक कूटनीति में दिखाई देती है। इसलिए जब हम इतिहास के महान शासकों की बात करते हैं, तो अशोक सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि मानवता के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक नजर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आज के नेताओं को अशोक की धम्म नीति से कुछ सीखना चाहिए? धन्यवाद।